नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव वाइज में। तो सावधान हो जाइए, अब लोन सेटलमेंट पे लगने जा रहा है रोक। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है, लोन डिफॉल्टर है तो आप लोगों के लिए ये बुरी खबर है, लेकिन इतना ही देख करके आपको वीडियो नहीं जाना, वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि ये खबर आई कहां से और कैसे आई है। ये सेटलमेंट अब नहीं होगा, इस पे बैन लग गया है, किसने कहा, क्या हुआ, आज इस पे पूरी डिटेल में वीडियो बना दे रहे हैं। देखिए, आपने लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको रिकवरी एजेंट हरासमेंट चालू कर देंगे। उनका काम ही है हरासमेंट, उनको यही, इनका तो कमीशन बेस पे होते हैं, फर्जी वाले घूमते रहते हैं, तो रहेगा ही। फिर आपके मान सम्मान खराब करना, आगे का आपके मान सम्मान खराब करना, ऊंची आवाज में बात करना, गाली गलौज करना, यहां तक भी आ जाते हैं, तो आपको मेंटली हरासमेंट करते हैं। तो ये चीज जान लीजिए, लोन कंपनी आपको जो परेशान करती है, लोन डिफॉल्टर होना कोई अपराध नहीं है। आपने लोन लिया, किसी विषम परिस्थिति के कारण नहीं दे पा रहा है तो कोई अपराध नहीं है, आप अपराधी नहीं है, आप क्राइम नहीं किए हैं। क्राइम नहीं है, क्राइम होता तो पहले ये FIR कराते फिर आपसे मिलने आते, ऐसा नहीं है कि क्राइम है ही नहीं। तो अब लोन सेटलमेंट नहीं होगा, अब लोन सेटलमेंट नहीं होगा। तो आज टॉपिक पर अब चलते हैं कि देखिए होता क्या है। इस समय डिजिटल लेंडिंग का जमाना है, ऑनलाइन लोन बिल्कुल आसानी से मिल जा रहा है। आपको आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, सिविल चेक किया, सेम डे आपको लोन मिल जा रहा है। ऐसा होता है, आपको भी हुआ होगा, सेम डे अब आपको लोन लेना बहुत ही आसान हो गया है। अब एक लोन लिए, उसको न चुका पाने के लिए डिफॉल्ट करते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो दूसरा लोन मिलता है, दूसरा भी ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 25 लोन। एक लोग के ऊपर 25 लोन। मैंने पूछा क्या इतना लोन कैसे हो गया? कह रहे हैं एक लोन को चुकाने के लिए मैंने दूसरा लिया, दूसरे के लिए तीसरा, चौथा, सोचा ऐसे घुमाते रहेंगे, एक समय सही होगा, सब सही हो। तो आज उनकी ये कंडीशन हो गई कि EMI इनकी ज्यादा हो गई, इनकम कम हो गई। इतना मल्टीपल लोन ले लिए कि इनकी लोन EMI जो है ज्यादा हो गई और इनकी इनकम जो है, सैलरी जो है कम हो गई। तो डिफॉल्ट तो होना तय है। तो जब डिफॉल्ट तय होगा तो रिकवरी एजेंट घर पे आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, जेल जाएंगे आप, ये हो जाएगा। फर्जी सम्मन, यहां तक कि सम्मन भी फर्जी भेजने लगे हैं, कोर्ट का सम्मन फर्जी भेजने लगे हैं, फर्जी पुलिस बन करके बात कर रहे हैं, फर्जी एडवोकेट बन के बात कर रहे हैं। और ये फर्जी, देखिए लोन लिए है डिफॉल्ट। अब मैं बार बार आपको बताता हूं, यदि आपने लोन लिया है, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को, या नहीं दे पा रहे हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में आप कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और लीगल प्रायर नोटिस जो दीजिए, एडवोकेट के जरिए दीजिए, खुद एडवोकेट मत बन जाइए, क्योंकि जो जिस चीज का एक्सपर्ट है उससे वही काम करने दीजिए। तो कुछ चीज सीख लेना या जान लेना, तुरंत अपनी ड्राफ्टिंग कर देना, ये चीज सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे कानूनी नोटिस, लीगल प्रायर नोटिस आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ये लीगल प्रायर नोटिस जो है RBI की गाइडलाइन में है कि कंपनियों को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। और लीगल प्रायर नोटिस देंगे तो आप अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस करेंगे कि मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर लिया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, मैंने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो मैंने अपनी परिस्थिति से कंपनी को अवगत कराया। तो नोटिस का जवाब दीजिए। इसके बाद प्रायर नोटिस के बाद आपके पास रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो नोटिस आ रही है, नोटिस का जवाब आपको देना है, देते रहिए। नोटिस का रिप्लाई जरूर कर दीजिए। कंपनी के एडवोकेट की तरफ से नोटिस आएगा तो आपके एडवोकेट की तरफ से नोटिस जानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कंपनियां हैं, कोई लोन सेटलमेंट कराता है, ऐसे कराता है, कोई लोन सेटलमेंट नहीं कराता है। लोन लिए हैं आप, डिफॉल्ट हुए हैं आप, नोटिस आएगी आपके नाम पे, बैंक के एडवोकेट की तरफ से नोटिस आएगा तो आपके नाम से, कोर्ट से नोटिस आएगा आपके नाम से। तो आपके नाम से एडवोकेट का नोटिस आएगा, कंपनी के एडवोकेट का, तो आप भी एडवोकेट के माध्यम से कंपनी को नोटिस भेजिए। रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो नोटिस है एडवोकेट के माध्यम से भेजिए। तो अपने एडवोकेट के माध्यम से नोटिस का जवाब देते रहिए। और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो मैं हूं, आपके नोटिसों का जवाब देना है वो करूंगा। तो आज आ जाते हैं टॉपिक पे कि हुआ क्या। रिकवरी प्रक्रिया जब ये करते हैं रिकवरी एजेंट, तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का फोन आया हमारे पास, सर
अब तो रिकवरी एजेंसियां सेटलमेंट नहीं करती है। मैंने कहा ऐसा कैसा हो गया? तो पता चला सर हमारे यहाँ एजेंट आए थे, वो कह रहे थे हमारी लोन कंपनी अब सेटलमेंट नहीं होगा, अब से सेटलमेंट बंद हो गया। आपने कंपनी को प्रायर नोटिस जो दिया था एजेंट का, तो एजेंट कह रहे हैं नहीं ऐसा है। तो आप पूछ लीजिए एजेंट से, ऐसा कोई सर्कुलर आया है, ऐसा कोई नियम आया है, आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइन है? तो नहीं बता पाएंगे, वो है ही नहीं। लेकिन इतने कॉल आ रहे हैं इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि सर क्या सेटलमेंट बंद हो गया है? मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो ही बना देता हूं आज उसको। तो ये बात कान खोल के सुन लीजिए, ये कह कौन रहा है सेटलमेंट बंद हो गया है, अब सेटलमेंट नहीं होगा? कौन कह रहा है? रिकवरी एजेंट। तो रिकवरी एजेंट आपको डराने के लिए, हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो होते कौन है? थर्ड पार्टी। न उनके पास आई कार्ड है, न विजिट लेटर है, डीआरए लाइसेंस नहीं है, तो धक्के मार बाहर निकल। क्या जरूरत है इनसे बात कर रहे हो जिसको आपको पता ही नहीं है ये है कौन? फर्जी हैं जिनके पास, जो ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मान सम्मान को खराब कर रहे हैं। ऐसा कर भी रहे। 90%, 99% तो ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंट है जो कमीशन बेस पे हैं, जिनके पास आई कार्ड तक नहीं है, विजिट लेटर तक नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, इन्होंने पढ़ाई किया ही नहीं है। तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि आज के बाद हमारी कंपनी सेटलमेंट करना बंद कर दी, अब सेटलमेंट नहीं होगा। अरे भाई ऐसा है ही नहीं। एजेंट अगर कहते हैं लोन सेटलमेंट अब नहीं होगा, तो आप साफ साफ बता दीजिए सेटलमेंट होता था, सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होता रहेगा। पहले भी होता था और आज भी होता है और पहले भी होता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनियां भी तो अनसिक्योर्ड लोन है, नहीं दे पा रहे हैं तो क्लोज करेगी अपने बुक को, एनपीए को थोड़ी ना बढ़ाएगा। सेटलमेंट एक समझौता होता है। आरबीआई गाइडलाइन में नहीं दे पा रहा है तो एक अमाउंट बताएंगे, दोनों की सहमति बनती है तो क्लोज करके समझौता होता है। लोक अदालत लगती है, समझौते की ही अदालत लग रही है, और ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट कह रहे हैं अब लोन का सेटलमेंट होना बंद। तो ये सब फर्जी है, टोटल फर्जी है। और आपके घर पे कोई एजेंट आता है, पहले काम आपको आई कार्ड दिखाओ, है तो बात करो, नहीं है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। आई कार्ड है, हाँ या ना, है तो ठीक है, नहीं है बस ठीक है, निकलो बस। और जैसे प्यार से बात नहीं करना। फर्जी वाले जिनके पास आई कार्ड नहीं आपके घर पे आ रहे हैं, कौन है तुम? चोर हो, डकैत हो कौन? बिना आईडी कार्ड के कैसे आ गया? तो बिना आई कार्ड के कोई बात नहीं। आईडी कार्ड है तो मान लीजिए किसी के पास आई कार्ड है, होम विजिट लेटर आपकी कंपनी ने हमारे घर पे अथॉराइज किया है। आपकी कंपनी में तो हजारों लोग हैं, तो क्या हजारों लोग आएंगे हमारे यहाँ आई कार्ड लेकर के पहुंच जाएंगे कि हमने आई कार्ड लिया है पहुंच जाएंगे आपकी रिकवरी करने? अरे आई कार्ड है, विजिट लेटर है, हमारे घर पे अथॉरिटी है आपको आने की। आपको किसने अथॉराइज किया है? होम विजिट लेटर है, हाँ या ना, बस यस या नो। है तो ठीक है बात करो, नहीं है निकलो, प्यार से निकल जाओ, प्यार से निकल जाओ। उसके बाद डीआरए थर्ड पार्टी है तो अथॉराइजेशन लेटर मांगिए। क्या मेरे बैंक आपने लिया था, जैसे एसबीआई से लोन लिया था, आईसीआईसीआई बैंक से, और ये किसी एजेंसी का कार्ड दिखा रहा है, आई कार्ड दिखा रहे हैं, तो कहिए कि आपने जो एजेंसी का आई कार्ड दिखा रहा है, हमारी कंपनी, मैंने जिस बैंक से लोन लिया है उस बैंक ने आपको कंपनी को अथॉराइज किया है, अथॉराइजेशन लेटर दिखाइए, तब तो मुझे पता चलेगा आपकी एजेंसी को काम मिला है कि नहीं मिला है। बिना अथॉराइजेशन लेटर के मैं बात कैसे करूं आपसे? आपसे तो नहीं, ये तो कुत्ते होते हैं 2 कौड़ी के भिखारी, इनसे तो इनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ता है। मैं आप लोगों को इतना इसलिए समझाता हूं क्योंकि होते फर्जी हैं और बहुत गलत तरीके से इनके ट्रीट करते हैं। तो इनको इनकी भाषा से आप कमजोर पड़ेंगे, तो डरोगे तो डरा देंगे, और जो नहीं डर, देखिए लोन तो सभी लोग ने लिया, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं लोन लिए हैं, लेकिन आज कुछ क्लाइंट ऐसे भी है और कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं कि जिनके घर पे बेल बजता है वो डर जाते हैं कि रिकवरी एजेंट आया है, और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिसके घर का बेल बजाने से रिकवरी एजेंट डरता है कि इसको तो सब राइट्स पता है, ये तो लॉ एडवाइज का क्लाइंट है, तो वो लोग डर जाते हैं। जो हमारे क्लाइंट हैं उनको तो उनके राइट्स पता है, उनको अधिकार पता है। निकाल पहले आई कार्ड, विजिट लेटर, है तो बात करने, निकालिए बाहर इन लोगों। फर्जी रिकवरी एजेंट बन करके पहुंच जाते हैं 2 कौड़ी के भिखारी। तो ये सब जो कुत्ते आते हैं भौंकने वाले ना, तो इनको भौंकने न दीजिए, पहले पूछ लीजिए कि है टाई हुई में कुछ है, आई कार्ड है तो बात करना है तो निकाल, इन लोगों को ज्यादा बहस नहीं करना है, इनसे निकालो बाहर। क्या आई कार्ड ही नहीं है तो क्या बात करना है?
ठीक है। उसके बाद आप ये जो झूठ बोलते हैं कि सेटलमेंट अब होना बंद हो गया है, तो उनको कान खोल के सुन लीजिए, उनको सुना भी दीजिएगा। एजेंट तुम झूठ बोल रहे हो, और अंदर अंदर मुस्कुराइए, ये तो फर्जी बोल रहा है, इसको तो क्या आरबीआई गाइडलाइन है इसको तो पता ही नहीं होगा। और सही बताऊं तो हाई स्कूल इंटर पास हैं कि फेल हैं इतना तक भी होते हैं, इनके पास अकल नहीं होती है। अकल होती तो ये काम करते, फर्जी गलत काम कर रहे हैं, फर्जी काम कर रहे हैं, तो अकल नहीं है तभी तो फर्जी काम कर रहे हैं। तो इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना है। आते हैं इनको साफ साफ बता दीजिए ये झूठ बंद करो, ये झूठ बंद, मुझे अपने राइट्स अपने अधिकार पता है, लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं, होगा पैसे तो मैं बार बार कहता हूं पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो की कंडीशन बता रहे हैं, नहीं है तो जो कानूनी कार्रवाई करनी करिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। जब पैसे ही नहीं है तो कोई क्या कर लेगा, जो प्रोसेस है वही तो करेगा। अरे मैक्सिमम क्या करे, केस करेगा, करो भाई, लड़ो, केस ही तो लड़ना है, लड़ो। नहीं दे पा रहे हो क्या कर सकते हो, नोटिस आएगी जवाब दोगे, लोक अदालत लगेगी समझौता होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट में केस होगा, सेम डे बेल होगा, जो प्रोसेस है जो तरीका है वही होगा। और एजेंट बोलता है सेटलमेंट होना बंद हो गया है, तो उसको कह दो सेटलमेंट होता था, सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट होता ही रहेगा। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, किसी को कोई रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, उसका जवाब देना जरूरी है, जवाब जरूर फाइल कर दीजिए। उसके बाद 13/2 का नोटिस आए, 13/4 का नोटिस आए, डीएम साहब का नोटिस आया, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। आगे का तरीका क्या है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे डीआरटी में केस फाइल होगा, 13/2 की नोटिस का जवाब क्या आएगा, 13/4 की नोटिस में क्या करना है, तो पूरा डिटेल में आपसे बात हो जाएगी। और किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या हो, अगर कलकत्ता में, अहमदाबाद में या जयपुर में कहीं पर भी आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस हुआ हो, चेक बाउंस का केस हुआ हो, 316, 318 की धारा में केस हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप हमसे संपर्क करेंगे, हमारे एडवोकेट हैं पैनल के, आपके शेम डे बेल वगैरह जो भी होगा उसको करा देंगे, पूरी मदद की जाएगी। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।